सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा 8 नंबर तक के पॉइंट अपन कर चुके थे, जहां तक मुझे 8वां ही करा। हाँ नहीं, 8वें में थोड़ा आगे किया, पर 8 नंबर पॉइंट तक कर चुके थे अपन। पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम सांख्यिकी की अभिग्रहित में 8 नंबर पॉइंट तक कर चुके हैं अपन। 9 नंबर का पॉइंट हेडिंग डालिएगा सारे बच्चे, 9 नंबर, ठीक है। और इस 9 नंबर के अंदर आपको प्रत्याशा मान, एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालना सिखाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, और एरो डाल के हिंदी मीडियम वाले को, क्वांटम सांख्यिकी के अंतर्गत, क्वांटम सांख्यिकी के अंतर्गत गतिकीय चर का प्रत्याशा मान, गतिकीय चर का प्रत्याशा मान, गतिकीय चर का प्रत्याशा मान निम्न गणितीय सूत्र द्वारा समझाया जाता है। निम्न गणितीय सूत्र द्वारा समझाया जाता है। हाँ अभी बताएंगे, इंग्लिश में लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम स्टैटिक्स, कॉमा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम स्टैटिक्स, कॉमा, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिक variable is done by following mathematical formula, is done by following mathematical formula, is done by following mathematical formula। अब ध्यान रखिए, आपका जो डायनामिकल वेरिएबल है, गतिकीय चर है, वो कोई भी हो सकता है। इसके लिए मैं एक जनरल ले रहा हूं कि एक कैप, जब भी आप किसी का भी एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालोगे वो इस ब्रैकेट के द्वारा दिखाओगे, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ ए। अब इसकी जगह x हो सकता है, इसकी जगह y, इसकी जगह z, इसकी जगह px, इसकी जगह p, इसकी जगह py, इसकी जगह pz, कोई भी आ सकता है। समझ गए मेरी बात? इंटीग्रेशन और साइन स्टार, स्टार का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या लेना उसका? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यदि हम 1 डायमेंशनल की बात करें तो x, t, और आपका जो भी डायनामिकल वेरिएबल है एक कैप, इसकी जगह x होगा तो x कैप, y होगा तो y कैप, z होगा z कैप। साइन और x, t और dx, यदि यहीं पे ये r होता ना तो यह डीटो आता। क्या आता बेटा? डीटो। और सेम एज इट इज, हाँ, जस्ट इसके नीचे क्या आएगा? हाँ, इंटीग्रेशन साइन स्टार x, t, साइन x, t और dx। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है भैया, ध्यान रखा जाए सारी चीज। इसी चीज को आप एक अलग तरीके से भी लिख सकते हो। एक ही बात है जो लिखते हैं अपन, सर कैसे? इंटीग्रेशन साइन स्टार x, t, साइन x, t dx। तो सर वर्ग समाकलनीय में कुछ अलग लिखा था आपने, कैसे? वही एक ही बात है बेटा, ये इंटीग्रेशन साइन x, t का मॉड्यूलस स्क्वायर और dx, एक ही बात है। दोनों क्या है? एक ही बात। और इसकी वैल्यू क्या होती है? यदि फंक्शन
नॉर्मलाइज्ड है, आपका प्रसामान्यीकृत है, यानी वर्ग समाकलन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आपकी एक्सेप्टेशन वैल्यू क्या होगी? ए कैप इंटीग्रेशन साइन स्टार एक्स टी ए कैप साइन एक्स कॉमा टी और साथ में डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक्सेप्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास। समझ गए मेरी बात? यदि फलन क्या है? प्रसमानीकृत है। नीचे लिख दो, यदि तरंग फलन प्रसमानीकृत है, if function is normalized। अब आपको अलग अलग चीजें मैं बताऊंगा कि एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, स्थिति का प्रत्याशा मान, अलग अलग। फर्स्ट, इसी के अंदर 9वें पॉइंट में है स्थिति का प्रत्याशा मान। स्थिति का प्रत्याशा मान, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। अब एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन सेम, पोजीशन का मतलब होता है एक्स, एक की जगह आ जाएगा एक्स, ऊपर लगा रहेगा कैप। इंटीग्रेशन साइन स्टार एक्स कॉमा टी एक्स कैप साइन एक्स कॉमा टी और डी एक्स। यदि फंक्शन क्या है? नॉर्मलाइज्ड है, तो ये पोजीशन का क्या होगा? हमारा एक्सेप्टेशन वैल्यू, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। दूसरा, सारों को बता सकते हैं हम, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग का प्रत्याशा मान। संवेग का प्रत्याशा मान, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम, जैसे मैं अभी वन डायमेंशनल की बात करूं तो पी एक्स कैप इंटीग्रेशन साइन स्टार एक्स कॉमा टी पी एक्स कैप साइन एक्स कॉमा टी डी एक्स। ये हमारा मोमेंटम का एक्सेप्टेशन वैल्यू आ गया बेटा। किसका आ गया? मोमेंटम का। ध्यान रखना इस बात चीज का। मोमेंटम की क्या होती है? आपका ऑपरेटर माइनस आयोटा एच का डेल बाई डेल एक्स। यदि मैं इसी तरीके से एनर्जी का निकालना चाहूं, ऊर्जा का प्रत्याशा मान, बस ज्यादा नहीं निकालना है, आपके है नहीं ज्यादा, फिर क्वांटम में बताएंगे आपको सारी चीज। ऊर्जा का प्रत्याशा मान, ऊर्जा का प्रत्याशा मान, ऊर्जा का प्रत्याशा मान, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी यानी ई कैप इंटीग्रेशन साइन स्टार एक्स कॉमा टी ई कैप साइन एक्स कॉमा टी और साथ में डी एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गई हमारी एनर्जी की एक्सेप्टेशन वैल्यूज। इन सारी एक्सेप्टेशन वैल्यूज का एक ही फॉर्मूला है ऊपर वाला, सब में सिर्फ डायनामिकल वेरिएबल चेंज हो रहा है, जिनकी जगह मैंने क्या काम में लिया है? ए कैप काम में लिया है। बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, तो तुम्हारे को सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है? मतलब मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला है।
यदि फलन प्रसमानीकृत है, इफ फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, और यदि फलन प्रसमानीकृत नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला काम में आता है, ऊपर ही ऊपर वाला जो मेन फॉर्मूला है। यहां लिख दो, यदि तरंग फलन प्रसमानीकृत नहीं हो, इफ फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, देन ये फॉर्मूला काम में आएगा। अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर लिखें, जहां छोड़ा था 9 नंबर का पॉइंट लगा के, जो आपको अभी लैंग्वेज लिखवाई है उस लैंग्वेज के नीचे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखना, इफ वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड देन ये फॉर्मूला काम में आएगा। उतारो फटाफट तुरंत प्रभाव से, अभी करके बताऊंगा दोनों। If wave function is not normalized, इस लाइन को लिखना, इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइजेशन क्या चीज होती है, कैसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला जाता है, मैं बता रहा हूं अभी, है ना। एक क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। इसको लिखना, इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, पहला लिखो एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, उसके नीचे लिखना एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम,
फिर लिखो एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो और इससे समझाते हैं कि एक्सेप्टेशन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। लिखो दिए गए फलन हेतु प्रसमानीकृत नियतांक, दिए गए फलन हेतु प्रसमानीकृत नियतांक, प्रसमानीकृत नियतांक कैपिटल ए, प्रसमानीकृत नियतांक कैपिटल ए का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए फलन हेतु प्रसमानीकृत नियतांक कैपिटल ए का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है, नीचे लिखो भाई वेव फंक्शन साइन ऑफ एक्स कैपिटल ए, यही होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। साइन, अब फंक्शन कुछ भी आ सकता है, पाई एक्स अपॉन ए, एक ये वेव फंक्शन दिया हुआ है और इसकी लिमिट दी हुई है एक्स की, और एक्स की लिमिट क्या दी हुई है 0 टू ए। इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है कैपिटल ए, कोई भी फंक्शन दिया हो। इंग्लिश में लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट find the value of normalization constant capital A capital A for following wave function, for following wave function। ये wave function लिखो भाई फटाफट, चले ध्यान रखना भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता देना। आ जाओ, सबसे पहले इस प्रकार का जब भी आए और आपसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ओनली पूछे तो याद रखना है सबसे पहले कैसे निकालना। देखो जो आपका प्रसमानीकृत का प्रतिबंध है उसको काम में लेना है। आओ सबसे पहले लिखोगे हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट। अब आप कैसे जानते हो बेटा, इस चीज को आपको प्रतिबंध के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे। देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती क्या है, आपको भी पता है कि जो आपका वर्ग समाकलनीय वाला फॉर्म में लिखो या वैसे लिखो, तो आप हमेशा लिखोगे इंटीग्रेशन साइन स्टार एक्स कॉमा टी और साइन एक्स कॉमा टी और डी एक्स की वैल्यू 1। ये किसका प्रतिबंध है बेटा, ये ब्रैकेट में बताना है आपको, प्रसमानीकृत प्रतिबंध से, प्रतिबंध से फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ये होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपका फंक्शन देखो बेटा, साइन ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है सर ए साइन पाई
एक्स अपॉन ए। सर हमें एक दूसरा फंक्शन निकालना है, साइन ऑफ एक्स का स्टार। क्या निकालना है? स्टार। याद रखना ये होगा ए स्टार, इसका हमें पता नहीं इसलिए स्टार लगा दिया। साइन पे स्टार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन पाई एक्स अपॉन ए इतना कर दोगे। यदि कोई आयोटा होता तो वो क्या हो जाता है? माइनस आयोटा से रिप्लेस। चलो अब दोनों नाउ अब क्या करना है हमें? अब हमें इंटीग्रेशन, लिमिट दी हुई है इस बार 0 से a। वेव फंक्शन पहला दिया हुआ है ए स्टार साइन और पाई एक्स अपॉन ए, दूसरा दिया हुआ है ए साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। वेरी गुड। आपको पता है कि जब ये ए स्टार और ए जब आप खोलते थे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड का मोड, तो जेड जेड स्टार खुलता था, तो इस दोनों को बाहर लाके इसका मॉड्यूलस कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए और डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। आपको छोटी क्लासों में बताया जाता था कि स्क्वायर टर्म का इंटीग्रेशन नहीं है, तो पहले इसको तोड़ो, इसीलिए मैंने वो मैथमेटिकल टूल्स होती हैं वो काम में आती हैं आप। अब इसको साइन या कोस में तोड़ना पड़ेगा। इसके दो फॉर्मूले, कोस वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर का जो कोस वाला फॉर्मूला होता है वो निकालो। कोस क्या होते हैं ना, तो मॉड ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू ए। अब इसको साइन को, जब भी साइन स्क्वायर हो कोस में माइनस आता है, ध्यान रखना, 1 माइनस कॉस और 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 2 पाई एक्स अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 और डी एक्स बराबर 1। यही होगा। अब एक काम करो, एक छोटी चीज बताओ मुझे, जो आपका ये 0 टू ए चल रहा है, नीचे कितना चल रहा है? 2। इस 2 को बाहर निकाल लो और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन अलग अलग। कैसे होगा? 0 टू ए और क्या होगा? डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए और डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद, ओपन करके बता रहा हूं, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, इंटीग्रेशन आपको आते हैं। बराबर क्या चल रहा है? 1। हाँ चलो करो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, इसका तो x होगा और x की लिमिट क्या आएगी? 0 से a, माइनस का चिन्ह। कोस का क्या इंटीग्रेशन होगा? देखो जब इंटीग्रेशन करना है कोस का, तो कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा ये बताओ। वैसे 0 टू a के अंदर कितना होगा? साइन प्लस के अंदर साइन और 2 पाई एक्स अपॉन ए, नीचे वाले का अवकलन तो 2 पाई अपॉन ए, लिमिट 0 टू ए बड़ा ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू 1। वैल्यू रख दो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी, यहां तो a माइनस 0 तो स्मॉल a माइनस, ठीक है। अब माइनस इसमें क्या आएगा? अपर लिमिट, तो a रखोगे, a से आएगा साइन 2 पाई की वैल्यू 0 और साइन की वैल्यू वैसे 0, तो माइनस 0 0 बराबर 1। तो वैल्यू कितनी है बेटा? मॉड ऑफ a स्क्वायर बराबर, इस 2 को उधर ले जाओ और नीचे a को लाओ, a, तो मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है बेटा? अंडर रूट 2 अपॉन a, ये इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है, प्रसामान्यीकृत नियतांक।
और अब फंक्शन कैसा हो जाएगा, तरंग फलन साइन ऑफ एक्स अंडर रूट 2/a साइन और पाई x/a, ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजेस वेव फंक्शन, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इस तरीके से। यदि देखो आपको ये ऊपर वाला फंक्शन दिया होता और किसी की एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालनी होती तो वो बड़े वाला फॉर्मूला आता, उसके नीचे ये भी निकालना पड़ता। और यदि गलती से आपको डायरेक्ट ये वेव फंक्शन दिया हुआ है और उसके बाद आपको एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालना है तो वो नीचे वाला करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभी समझे सारी चीज को, जैसे जैसे थर्ड ईयर में आओगे पूरी चीजें और समझाएंगे अच्छे से। लिखो फटाफट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, एक और करके बताऊंगा जिसमें आयोटा की टर्म हो, एक और करके बताना पड़ेगा जिसमें आयोटा की टर्म हो भाई, ठीक है, उतारो फटाफट। फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, फटाफट उतारो, उतार के एक बार कमेंट करना ना।
इसको लिखना भाई, आगे वाली लाइन को, इसको प्रसामान्यीकृत तरंग फलन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब एक अलग से क्वेश्चन करवाता हूं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको नोट करें, इसमें कॉम्प्लेक्स की टर्म भी आएगी। लिखो सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई, क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, दिए गए तरंग फलन, दिए गए तरंग फलन हेतु प्रसामान्यीकृत नियतांक, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए तरंग फलन हेतु प्रसामान्यीकृत नियतांक कैपिटल ए, कैपिटल ए का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए तरंग फलन हेतु प्रसामान्यीकृत नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाली को, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेशन, सॉरी नॉर्मलाइजेशन, सॉरी हाँ प्रसामान्यीकृत लिखवाया था ना, लिखो, find the value of normalization constraint capital A, find the value of normalization constraint capital A for following wave function, for following wave function, for following wave function। अब एक चीज देखो, इस बार जो आपका फंक्शन दिया हुआ है कुछ अलग ही टाइप का है, ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं इसको, और बाकी सारी चीज सेम रहेंगी। हाँ, इस बार जो साइन है ना, लिमिट वो की वो है e की पावर आयोटा के एक्स आपका फंक्शन दिया हुआ है, लिमिट x 0 to a ही है, सेम। उतारो वेव फंक्शन को और फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। आपको a की वैल्यू निकालनी है, बस लास्ट दो ही दो क्वेश्चन करवाऊंगा बस। अब जिस बच्चे को आता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकता है वो आराम से, कोई भी वेव फंक्शन दिया हुआ हो। चले तो सॉल्यूशन में वी नो दैट, हम जानते हैं कि फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, और ये एज इट इज रहेगा। अब इस बार जो फंक्शन है ना, वो यहां पे फंक्शन चेंज हो गए हैं भैया, और फंक्शन चेंज होके क्या बने हैं चेक करो। साइन एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए की पावर आयोटा के एक्स, और जब भी आप स्टार करोगे तो ए स्टार और ई की पावर, और ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा के एक्स, क्योंकि आयोटा रिप्लेस बाई माइनस आयोटा। नाउ ये की चीज आपकी यहां रखी जाएगी और वापिस सेम एज इट इज चीजें होंगी। कैसे बेटा, यहां ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स और यहां ए की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। बाकी सारा करने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा अब अलग। सर कैसे, देखो वही मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to a, इन दोनों को जब आप ऐसे लिखोगे e की पावर माइनस आयोटा के एक्स और प्लस आयोटा के एक्स और डी एक्स बराबर 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1 और e की पावर वैल्यू 0 की वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन कितना हुआ बेटा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to a dx बराबर 1। तो ये लिमिट आ जाएगी क्या, हाँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये आ गया x लिमिट 0 to a बराबर 1। तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और साथ में a बराबर 1। तो यहां से क्या निकल के आया बेटा, देखो एक बार फिर उतारना आपको। हाँ तो मॉड ऑफ ए और बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ए, ये लो, और वापिस वही लिखना है आपको जो उसके अंदर लिखा था। ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ ही गया है, और इसके अंदर क्या लिखोगे आप, हाँ इसकी जगह चेंज कर दो
और यह आ गया कितना 1/√a और a की पावर आयोटा kx। ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो, नहीं एज इट इज उतार लो। वही इंग्लिश मीडियम वाले, फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। उतारो फटाफट, इसको उतार के कमेंट कर देना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। सिंपल सा फॉर्मूला है, बताओ, आगे चले हम फटाफट। अब मैं एक्सेप्टेशन वैल्यू निकलवाऊंगा x की इसी के साथ और उसी के साथ मोमेंटम की, बस। फिर आइगेन मान और आइगेन वैल्यू करवाऊंगा, फिर डिजनरेसी करवाऊंगा, फिर नॉट डिजनरेट, और फिर एक दो ऑपरेटर है, एडजॉइंट ऑपरेटर वगैरह। श्रोडिंजर इक्वेशन करवाऊंगा, एक कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र करवाऊंगा, प्लैंक की हाइपोथेसिस करवाऊंगा, फिर आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिक्स करवाएंगे, और उनमें अंतर और उनका डेरिवेशन। यूनिट खत्म। एक ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल सुबह 8:15 बजे मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।